अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना आसिम लियाकत। कानूनी टीवी के साथ मैं हाई कोर्ट में हाज़िर हूँ। कानूनी टीवी के नाजरीन को आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज चूँकि मियाँ साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि सीनियर वकला बरादरी इस बारे में क्या ख्यालात रखती है, उनका टेन्योर कैसा रहा। चलो, साकिब निसार साहब के दौर में जो अदालतों के मामलात हैं लोअर जुडिशरी में, उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, बल्कि वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। और उससे जो प्रोफेशनल वकला हैं उनमें इस बात का एहसास पैदा हुआ है कि इलेक्शन लड़ने वाला ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप ये दो अलग ग्रुप हैं। और उन ग्रुपों की वजह से जो ट्रायल कोर्ट और जो दीगर स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें कोई इस्लाहात नहीं हुई। 14 तारीख को ऐलान फरमाया था चीफ जस्टिस साहब ने कि पुलिस की जो कानून में जिसमें FIR वगैरह और दीगर मामलात हैं उसमें हम खुशखबरी देंगे, लेकिन वो खुशखबरी भी गुजर गई और कोई खुशखबरी नहीं दी। थैंक यू सर। जी, साकिब निसार साहब का दौर बड़ा ही अपने एक हवाले से बड़ा दिलचस्प दौर है। अच्छा। और बज़ाहिर तो बहुत मीडिया के अंदर उनकी बाज़ हवालों से पजीराई हुई, हाँ। लेकिन उस पजीराई के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें काबिल फ़िक्र हैं। उन्होंने बहुत हट के अपनी जो है ना वो जो दायरा कार था, हाँ। उससे काम किया है। इख्तियारात की बात है, चीफ जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उनको अपने काम से काम रखना चाहिए था। जुडिशरी के हवाले से जो रोल वो प्ले कर सकते, जो उनका इख्तियार था, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। इधर उधर शोहरत के लिए और मीडिया की कवरेज के लिए और मीडिया के सामने जो है ना वो आने के लिए उन्होंने वो सारे हथकंडे किए इस्तेमाल किए जो एक सियासतदान करता है। थैंक यू, शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर जो है वो उसमें कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसमें आम आदमी का जो था ग्रीवेंस उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि उनका मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जाकर दौरा करना ये अनबिकमिंग ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस है। और आर्टिकल 483(4) की जो है वो एक्सीड करते हैं। थैंक यू। हाँ, चल। आई विश के जज साहब का टेनोर और कुछ अर्सा चलता। वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी अदालत कर रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा टेनोर रहा उनका। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अदनान खोखर एडवोकेट। साकिब निसार साहब के बारे में व्यूज़ कहीं अच्छे भी आते हैं, कहीं बुरे भी आते हैं, लेकिन अगर मैं अपने हवाले से देखूं, पार्शियलिज़म में जाके देखें तो साकिब निसार ने जो एज ए फंडामेंटल राइट जो प्रोटेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी एक्शन ले लें। यहीं मैं इस प्रोस्पेक्ट में देखूं तो ये उनका राइट था और उन्होंने जो किया वो सही किया। Although somebody is asking that most of the people asking that they are encroaching the rights of the powers of the constitutions, or sometimes political parties, governments, or sometimes they can ask other institution of the Pakistan like parliament like that. But what I can say, that's what I think about that. That's if other institutions are failed to do their or to perform their duties, then at least one institution is there to protect the right of the people. थैंक यू। Thank you. साकिब साहब का जो दौर है बड़ा सुनहरी दौर है और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, और ऐसी हिस्ट्री तो अभी तक किसी हमारे जुडिशल जो है नहीं आई। तो साकिब निसार साहब ने अभी तक जो भी काम किए हैं, बेशक कुछ लोगों उनसे इख्तलाफ है, लेकिन उनके कारनामे याद रखे जाएंगे। लाइक डैम फंड है, पटवारियों का है, ज़मीनें वागज़ार कराई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत काम किया है, नैब और जितने भी मज़लूम लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। HRC जो है सेल स्पेशल बनाया था, मैं भी उसकी मेंबर थी जो थी चीफ साहब की। तो बहुत ज़बरदस्त काम। आप अपना नाम भी बताएं। एडवोकेट परवीन मुगल। थैंक यू जी।
मेरा नाम जायदा चौधरी है और एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। इससे पहले मैं नैब के साथ एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम करती हूँ 2006 से 2009 तक। मेरा ये कहना है कि चीफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया और रियली ये रिमार्केबल जो है ना उनका काम था। और ये वो काम थे कि मैं समझती हूँ किसी ने भी नहीं था किया, और सब लोग इससे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस थे, सब ने इग्नोर किया है। लेकिन चीफ साहब ने जो काम किया है वो बेमिसाल है, और इस तरह के स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले वो चीफ साहब भी थे, ना सिर्फ थैंक यू। चलो सर। मैं साकिब निसार के दौर को इंतहाई जुडिशरी के लिए बुरा दौर, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इंसाफ का कत्ले आम हुआ, और उसके बाद ये है कि उन्होंने जो तमाम बाकी नीचे की अदालतें थी, हाँ। उनकी सारी की सारी को जुरिस्डिक्शन को ख़त्म कर दिया और ख़ुद अपने हाथ में लिया और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया अपनी अना के लिए किया, अपनी मर्ज़ी के लिए किया, जुडिशरी के लिए कोई काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मुकदमा जितने पेंडिंग थे, हाँ। उस पेंडेंसी में इजाफा हुआ, कमी नहीं। थैंक यू सर। ये सर कानूनी टीवी सब्सक्राइब करो, अभी ये भी फिल्म चलने लगी है। आप ज़रा यूट्यूब निकालें अपनी, ठीक है सर, यूट्यूब पे निकाल के कानूनी टीवी लिखे ना, ठीक है, तो करें सर, करें अभी का। हम अभी ये चलाने लगे, अब बड़ी प्यारी तस्वीर आपकी आई है ना। हाँ जी आई है। ये यूट्यूब निकालें सर, यूट्यूब। हालांकि आपने हमारे मुखालफ बयान दिया, नहीं सर, हमारा मुखालफ चला सर ये ना टीवी का तो ऐसा जो राय बशीर का था ना, वही सेम इनका व्यू है, वही है। जो सीनियर तरीन वकील हैं ये सर। मैं चीफ साहब से खुद 1 to 1 मिल चुका हूँ, मेरा एक अपना देखें, लेकिन यूट्यूब बेटा, यूट्यूब निकालने पे काम किया, जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही। आपने आवाम को आए या उस तरह से आए, ये वो चपेट अगर मेरी आपकी लड़ाई होती है, जुर्माना जो है ना 30 लाख रुपए जाता है, वो डैम फंड में जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं, डैम नहीं बनना चाहिए। डैम फंड में दे दो, कानून के मुताबिक जो सजा और जजा बनती है उसकी आए। डैम फंड तो एक बात। ये सर अभी 5 मिनट में आपने इसमें देखना है। अच्छा मैं देखता हूँ सर, 5 मिनट इसलिए आपको हम करवा रहे हैं ना। आप मुझे लिखवा देना सर, मैं फिर नहीं ये कर देगा अभी। कानूनी टीवी डाटा है ना। हाँ है, आ रहा। हेलो मैडम सलाम वालेकुम। एक आधे मिनट का इंटरव्यू लेना है कि साकिब निसार के दौर को आप किस नज़र से देखती हैं, ठीक है? वो आपको दूसरी कौन मैडम से ले ये मुझे पता। हाँ जी, इसमें भी करो सर। इसके डायरेक्ट यूट्यूब नहीं आता। वो मैंने डेटा ऑफ किया था ना, हाँ ऑन को जो आ जाते हैं वो ठक ठक आते हैं। बिल्कुल, हमारे पास वैसे है भी सही, अगर कोई लेना हो तो। हाशमी साहब, हाशमी साहब, सिर्फ अद्धे मिनट का इंटरव्यू कानूनी टीवी वास्ते कि साकिब निसार के दौर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो? ਕਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਣਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ 1 ਮਿੰਟ के जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ किस नज़र ਨਾਲ देखते हो? सीनियर वकील अपना नाम पहले दस के सर। जनाब साकिब निसार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके मुतालिक मैं उनके सारे टेन्योर के जो पूरी ऑब्जर्वेशन में ये कहूँगा कि उनके कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको अप्रिशिएट किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने आप कह लें कि ऐसे पाकिस्तान में गैर कानूनी जो हरबे इख्तियार किए हुए थे लोगों ने, उनको उन्होंने जुडिशल एक ऑर्डर के थ्रू पॉइंट आउट किया, और उनको मैं समझता हूँ ये इस हिसाब से देखा जाए तो उनके, लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी मसलन कानूनी तौर पे मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट को कोई सुओ मोटो का कोई लॉ की परवीन किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, किसी मैंडेटरी लॉ में कोई ऐसा, इसकी सुओ मोटो की कोई परवीन है नहीं। और इससे ये हुआ कि एक नया आप कह लें कि काम शुरू हो गया पहली मरतबा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, कि जो जुडिशल वर्क था इनफैक्ट जो एपलेट